हाँ तो आज हम बात करने वाले हैं स्कूल के बारे में। ये पढ़ाई ये लिखाई मेरे पास का ही नहीं, मैं जब देखता हूँ मुझे जानता ही नहीं, पास होना मेरा बनता ही नहीं, मैं सब पढ़ता कुछ जानता। स्कूल तुम्हारी जिंदगी का सबसे खुशहाल वक्त होता है। स्कूल में ही तुम्हें पता चलता है तुम्हारी कोई औकात नहीं। स्कूल में ही तुम कभी ना काम आने वाले दोस्त बनाते हो जिनको बोतल में बवंडर पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं आता है। स्कूल में ही ये शब्द तुम पहली बार बोलोगे। पहले बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करूँ या छोटा वाला? छोटा वाला ही कर लेता हूँ, तो नहीं बड़ा वाला कर लेता हूँ। अरे भले ये सवाल तुमसे घंटा ना हो रहा हो। जाऊं मैं उसको भूल जाऊं। हाँ तो इस समय की शुरुआत होती है एक साधारण दिन से, जब तुम अपनी क्लासरूम में बैठ के अपनी नाक की सेटिंग में ढाल रहे होते हो तो अचानक से तुम्हारी क्लासरूम में एक सर या पोछा मारने वाली आंटी अपने मुंह में अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट लेके क्लास के अंदर आती हैं। और वो अकेले नहीं होती, वो अपने साथ पेपरों के बंडल भी लाती हैं। और उन पेपरों को हम प्राचीन भाषा में डेट शीट का नाम देते हैं। डेट शीट को देखने के बाद बच्चों का एक दूसरे को देखने का नजरिया बदल सा जाता है। तुम एक पढ़ाई करने वाली वस्तु की तरह देखे जाते हो जिसका पढ़ाई करने के अलावा और कोई काम धंधा नहीं है। बुद्धि इसी में चल रही होती है, अरे कैसे करेगा बच्चा मजदूरी, अरे पढ़ाई। और इस मामले में सबसे पहले फुदकता है तुम्हारा अपना पर्सनल प्रिंसिपल। वो क्लास में आएंगे और सबसे पहले पूछेंगे, How many of you would like to score 100 to all papers? सबके हाथ 400 की तीव्रता से खड़े हो जाते हैं। भले उन 99% बच्चों के दिल से, दिमाग से, औकात से, जात से बाहर, लेकिन नहीं, हाथ तो तुरंत खड़े होंगे। फिर आधे घंटे तक प्रिंसिपल अपनी मोटिवेशनल बातें बताएंगे और फिर आएगी वो घड़ी जिसका इंतजार किसी बच्चे को नहीं होता है। वो एक 12th क्लास के टॉपर स्टूडेंट को बुलाएंगे और बोलेंगे, Meet this young boy. Her skin may be dark, but his future is very bright. इनके घर में बिजली की तार नहीं थी, ये सिर पे मोमबत्ती रख के पढ़ते थे। बच्चों को घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। बच्चों के हिसाब से तो वो पहले भी पैर के नाखून चबाता था, अब भी चबाता है। तुम प्रिंसिपल के जाल से मुक्त हो चुके होते हो, अपने घर की ओर बढ़ रहे होते हो कि तभी तुम्हारा अपना पर्सनल दोस्त तुमसे बोलेगा, ए नील, मैं कह रहा था तेरा रोल नंबर मेरे रोल नंबर के बाद आता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? तू एक काम करना, तू एक्सरसाइज लर्न कर लेना, मैं समरी लर्न कर लूंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। दूसरे दिन आके पता चलता है सब बच्चे अलग बैठेंगे। और सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है जो लड़का तुमसे आधा पेपर पूछने वाला था वो टॉप 10 में आ चुका होता है और तुम। अब आता है वो दिन जिसका इंतजार हर बच्चे को होता है। स्कूल का आखिरी पेपर खत्म हो चुका होता है और स्कूल की छुट्टियां होने वाली होती हैं। छुट्टी के 10 मिनट पहले तुम्हारी क्लास में एक सर आएंगे और तुमसे बोलेंगे, आपको हॉलीडे होमवर्क की लिस्ट दी जा रही है। बच्चे सदमे में आ जाते हैं। जो बच्चा 5 मिनट पहले अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है वो सदमे में आ जाता है। जैसे तैसे बच्चे ये भी झेल लेते हैं। अब छुट्टियां खत्म हो चुकी होती हैं। तुम पहले दिन स्कूल जाते हो और टीचर तुमसे जाते ही पूछेगी, और बच्चों कहाँ कहाँ गए घूमने? अब इस सवाल को हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सवाल तुम्हारी औकात रिप्रेजेंट करता है। अब ये सवाल इसलिए नहीं पूछा जाता है कि टीचर को तुम्हारी परवाह है, ये सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इस सवाल से तुम्हारी औकात घोषित होती है। इस सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले एक अमीर सी बच्ची उठती है और बोलती है, मैम आई वेंट ऑन लंदन, इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्लू। वाओ, एक्चुअली मैम मेरी 2 बार फ्लाइट भी डिले हो गई थी। लेकिन बेटा कोविड की वजह से तो सारी फ्लाइटें बंद थी। तब पता चलता है वो लड़की लंदन नहीं अपने नानी के घर गई जहाँ उसने सारी छुट्टियां अपने मामा के बच्चों के साथ बिस्तर पे गुलाटियां मार मार के बिताई थी। अब जैसे ही टीचर तुम्हारे जैसों से पूछती है, मेरा तो पूरा फ्लैशबैक हो जाता है। कैसे सारी छुट्टियां मैंने गली में घूमते घूमते बिता दी। एक्साइटमेंट के लिए कभी कुत्ते पीछे पड़ गए, कभी हम कुत्तों के पीछे पड़ गए। जब कुत्ते थक हार के चकनाचूर हो गए तो कभी हमने गली के बच्चों को पेल दिया तो कभी गली के बच्चों ने हमको पेल दिया। हाँ तो यार आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना यार। अगर ऐसे ही स्टोरी टाइप की वीडियोस और चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना।